नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए पॉडकास्ट में आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे मलेरिया। क्या उसके कारण होते हैं, क्या पहचान होती है, क्या ट्रीटमेंट होते हैं। दोस्तों आज इस पूरी वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी मलेरिया के बारे में। तो मैं अब जो हमारे साथ हैं वो डॉक्टर संदीप सर जी हैं। आज इसमें हम बात करने वाले हैं मलेरिया के टॉपिक पर। और दोस्तों पूरा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला, फुल जानकारी मिलेगी आपको मलेरिया के बारे में। तो मैं सर आपसे यही पहला क्वेश्चन मेरा यही है सर जी। कि मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसको जी। मलेरिया कहते हैं। जी, इसके सर क्या कारण होते हैं। देखो, कारण तो एक ही है, मच्छर जब भी काटेगा तो आपको मलेरिया हो जाए। पैरासाइट होता है, अपने मच्छर दूसरे अपने पैरासाइट को छू देता है, जिससे वो मनुष्य के ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। सबसे पहले लिवर को अफेक्ट करता है, इसके बाद सर्कुलेशन में जाता है, जी तब ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। जी सर, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे सर। पहचान सबसे बढ़िया जो पहचान है, एक तो पेशेंट की आप हिस्ट्री लोगे। जी भाई कभी मच्छर ने तो नहीं काटा, 8-10 दिन पहले मच्छरों में तो नहीं सोता है। और इसका जो फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, लगभग 105 डिग्री 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब इसका टेम्परेचर रहता है। क्योंकि और उसकी जो कपकपी होती है वो रुकती नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे 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 कांपेगा, बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल तरीके से कांपेगा। और उसका कुछ भी मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर कह सकते हैं, ये मलेरिया का मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षण है सर ये। इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं सर। देखो, ये नहीं है कि अभी आपको मच्छर ने काटा और अभी बुखार आ जाए, ऐसा नहीं है जी भाई साहब। इसका एक टाइम पीरियड होता है, इसका जो समय पीरियड होता है वो 8 से 30 दिन का होता है। जैसे मच्छर ने आज काट लिया तो लक्षण उत्पन्न आज नहीं होंगे। जैसे आजकल दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, किसी को मच्छर ने काट लिया और मलेरिया चल रहा है तो उसने मच्छर देखा, अरे इसने मुझे काट लिया, अभी मैं जाके तुरंत जाके अपने टेस्ट कराऊं मलेरिया। भाई साहब, पैरासाइट उस समय मतलब नहीं सर्कुलेशन में आता है, उसको आने में समय लगता है। कभी कभी तो 30 दिन भी, जैसे 30 दिन पहले अगर मच्छर ने काटा है तो ये लक्षण आपको 30 दिन बाद तक दिखाई देंगे। 30 दिन के बाद लक्षण दिखाई तो हाँ, 30 दिन, 8 से 30 दिन के बीच में किसी भी समय लक्षण आ सकते हैं आपको। किसी समय आ सकते हैं। हाँ सर इसकी और कोई पहचान। और क्या पहचान, हाईग्रेड फीवर है भाई, मस्कुलर बहुत ज्यादा वीकनेस आएगी आपको, हेडेक होगा। और कभी कभी मलेरिया बहुत खतरनाक हो जाता है, कभी कभी जो मलेरिया होता है वो दिमाग में भी पहुंच जाता है। जी सर। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिससे कि फिट्स पड़ने लगेंगे और बहुत सारी डेथ भी हो सकती है इसमें। जी जी सर, जो आपने सर कहा था कि जैसे कि दिमाग पर भी चढ़ सकता है मलेरिया, सर उसके क्या लक्षण हो सकते हैं सर। उसके लक्षण देखो, सेरेब्रम मलेरिया होता है वो, उसके काफी गंभीर लक्षण होते हैं। एक तो पेशेंट अपना मतलब वो खो देता है, मतलब सेंस खो देता है, कभी भी कुछ भी बकने लगता है और सेंस नहीं रहता है उसको। और मतलब दौड़े भी पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी लक्षण दिखाई देते हैं कि वो मलेरिया होता है। जी सर, अगर किसी को अगर ऐसा मलेरिया अगर हो गया सर तो उसे क्या करना चाहिए सर। देखो, सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, जो भी उसका फैमिली डॉक्टर है या कोई भी अच्छा प्रैक्टिशनर है। अब वो जाएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या तो भाई टेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए कि मलेरिया है नहीं। इन्वेस्टिगेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक मलेरिया का उसके द्वारा हो जाता है भाई, कार्ड के द्वारा, और दूसरा ब्लड से होता है, जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है मलेरिया का पैरासाइट। जी सर। सर इसका ट्रीटमेंट और क्या क्या ट्रीटमेंट देखो, एक तो एंटी मलेरियल आपको ट्रीटमेंट देना होगा, आर्टिमीथर, बीटा आर्थर, है ना, ये सारी दवाई आपको देनी पड़ेगी। और बाकी एंटी मलेरियल तो देनी ही, बाकी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, सिम्टोमेटिक मतलब जो भी लक्षण है उसके हिसाब से, उल्टी आ रही तो एंटीबायोटिक दे दीजिए, है ना। जी उसके हिसाब से लक्षणों के आधार पर आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। जी सर, उसे दवाई जैसे कितना दिन तक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। वैसे तो कम से कम इसको आप 6 दिन दवाई खिलाइए एंटी मलेरिया। इसके बाद जो सिम्टोमेटिक रह गया है उसके लिए, आप वीकनेस है तो उसके लिए मल्टीविटामिन खाइए। अगर उसमें आयरन की कमी होगी तो आयरन लीजिए, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता रहता है। इसके अलावा और कोई सर। और कोई खास बात नहीं है इसके अलावा। बाकी अपने जो इधर पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। और ये एक जनरल सा मलेरिया होता है, बहुत जल्दी सही हो जाता है। मगर जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम होता है ये बहुत ही ज्यादा घातक है। ये दिमाग में पहुंचता है और डेथ ही हो जाती है कभी कभी केसों में।
मतलब अनकंट्रोल हो जाता है। जी जी जो प्लाज्मोडियम बायमैक्स है वो तो एक जनरल प्रैक्टिशनर हल कर लेता है, उसको दवाई दे देता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो सर इसके यही ट्रीटमेंट है। बस यही ट्रीटमेंट इसका यही है, बस बचाव रखिए। बाकी ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और लाइक जरूर करना। अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि हम आगे मोटिवेट होकर